हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है अ पुलिसमैन के ऊपर, और इसमें जितने भी सेंटेंस हम देखने वाले हैं मिक्स रहेंगे। मोस्टली जो सेंटेंसेज होंगे वो प्रेजेंट टेंस के होंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। A policeman is assigned various jobs at the police station or check posts. अब पुलिसमैन एक पुलिस वाला जो होता है, एक पुलिस का जो आदमी होता है, इस मीन्स है असाइंड, उसको सौंपा जाता है। ठीक है, उसको सौंपा जाता है या पहले से ही कोई काम उसको दिया जाता है। वेरियस जॉब्स, वेरियस यानी कि कई या भिन्न, जॉब्स का मतलब केवल नौकरी नहीं होता, कार्य भी होता है। ठीक है, एक जो पुलिस वाला होता है उसको कई कार्य सौंपे जाते हैं एट द पुलिस स्टेशन में और चेक पोस्ट, और जिनको भी चेक पोस्ट होती हैं उसमें एक पुलिस वाले को कई कार्य सौंपे जाते हैं। He is also posted at that point in the town or city where there is fear of some disturbance or arson. He is also यानी कि वह है, also भी यानी पोस्टेड यानी कि तैनात, उसको तैनात भी किया जाता है। एट दैट प्लेस, उस स्थान पर उसको तैनात भी किया जाता है जहाँ पर, इन द टाउन, उस शहर के अंदर, और सिटी, और उस गांव या शहर के अंदर, वेयर, जहाँ पर, देयर इज़ फियर ऑफ सम डिस्टर्बेंस और अर्सन, जहाँ पर डर होता है किसी भी प्रकार की अशांति, और अर्सन का मतलब होता है आग लगने का। कोई जैसे गांव वगैरह है वहाँ पर आग लगने का है, या फिर मतलब आग लगने का मतलब यहाँ पर केवल यही नहीं कि आग ही लगे, मतलब ये किसी भी प्रकार की अशांति हो सकती है, तो वहाँ पर इनको तैनात किया जाता है। ड्यूरिंग पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस एंड स्ट्राइक्स, ड्यूरिंग मतलब दौरान, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है सार्वजनिक प्रदर्शनों के दौरान और हड़तालों के दौरान, सार्वजनिक प्रदर्शनों और हड़तालों के दौरान ही प्लेज यानी कि वो निभाता है। प्ले का मतलब खेलना होता है, बट हर जगह मैं आपको बताती हूँ कि एक वर्ड का एक ही मीनिंग नहीं होता। प्ले का मतलब निभाना भी होता है। ही प्लेज वो निभाता है अ डिसाइसिव रोल, वो एक निर्णायक रोल यानी कि भूमिका निभाता है। निर्णायक का मतलब क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में, कि वो वहाँ पर जाकर के किसी भी प्रकार का निर्णय ले सकता है कि इन लोगों को मारना है, उन लोगों को हटाना है, किस तरीके से हटाना है, तो वो एक डिसाइसिव रोल जो है, एक निर्णायक भूमिका अपनी निभाता है। व्हेन द क्राउड्स बिकम वायलेंट, जब क्राउड जो होता है, जो भीड़ होती है, बिकम मतलब हो जाती है, वायलेंट, जब वो जो भीड़ होती है वो हिंसक हो जाती है। ही ऑल्सो यूज हिज लाठी, वो ऑल्सो यानी कि भी, यूजेस उपयोग करता है, हिज लाठी, वो अपनी लाठी का, इंग्लिश में जिसको हम स्टिक बोलते हैं, उसका उपयोग करता है, जो पुलिस वालों के पास में रहती है उसका वो उपयोग करता है। फॉर कंट्रोलिंग द मोब, कंट्रोलिंग का मतलब होता है नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, द मोब का मतलब होता है भीड़। देखिए सिंपल एक ही भी चीज़ मैं आपको, क्राउड का मतलब भी भीड़ होता है और मूव का मतलब भी भीड़ होता है। ठीक है, तो एक ही वर्ड की हिंदी में हमें दो स्पेलिंग यहाँ पर सिंपली मिल गए हैं। तो वो भीड़ को नियंत्रण करने के लिए अपनी लाठी का उपयोग करता है। इफ़ द सिचुएशन डिटोरिएट्स, अगर, इफ़ यानी कि अगर, यदि, द सिचुएशन डिटोरिएट्स, अगर जो स्थिति है वो डिटोरिएट्स हो जाती है यानी कि वो बिगड़ जाती है। डिटोरिएट्स का मतलब होता है बिगड़ना। अगर स्थिति बिगड़ जाती है, ही मे रिसोर्ट टू फायरिंग विद द परमिशन ऑफ हिज सुपीरियर्स। ही में रिसोर्ट यानी कि उसे सहारा लेना पड़ता है या वो सहारा ले सकता है। मे का मतलब सकता है, जब इसको हम मोस्टली फ्यूचर के लिए यूज करें, ऐसा कर सकता है, वो ऐसा करेगा, उसने ऐसा किया था, ऐसा नहीं है, ऐसा वो कर सकता है, तो वो सहारा ले सकता है। टू फायरिंग यानी कि गोलाबारी का, विद द परमिशन यानी कि अनुमति के साथ, ऑफ हिज सुपीरियर्स, उसके जो सुपीरियर्स होते हैं यानी कि उससे जो ऊंचे पद पर होते हैं, या उससे जो बुजुर्ग होते हैं, आप बुजुर्ग भी बोल सकते हैं यहाँ पे, या उससे ऊंची पदवी पर जो होते हैं, उनकी अनुमति के साथ वो गोलीबारी का सहारा भी ले सकता है। पुलिसमैन ऑल्सो प्रोवाइड स्पेशल प्रोटेक्शन टू पॉलिटिकल लीडर्स, VIPs एंड एनी कॉमन मैन इन केस ऑफ सम स्पेशल नीड। तो पुलिसमैन ऑल्सो प्रोवाइड, पुलिसमैन जो है वो ये भी प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, स्पेशल प्रोटेक्शन, वो एक विशेष प्रकार की सुरक्षा को प्रदान करता है
पॉलिटिकल लीडर्स जो राजनीतिक नेता होते हैं उनको, वीआईपीज को, और किसी भी प्रकार का जो एक सामान्य पुरुष होता है या सामान्य जो व्यक्ति होता है, अगर उसे किसी भी प्रकार की स्पेशल नीड की, स्पेशल ज़रूरत की आवश्यकता होती है तो वो उनको सुरक्षा प्रदान करता है। सिंपली इस तरीके से हमें समझना है कि वो केवल नेताओं को, वीआईपी जो होते हैं और सामान्य व्यक्ति को भी विशेष प्रकार की ज़रूरत प्रदान करता है। ठीक है। द फोर्स एज अ होल इन ऑन ड्यूटी राउंड द क्लॉक। द फोर्स यानी कि जो पुलिस बल होता है, एज अ होल पूरी की तरीके से, पूरे के पूरी तरीके से, होल का मतलब क्या था, पूरा, पूरी तरीके से या पूरी के पूरी तरीके से, इज ऑन ड्यूटी, वो ड्यूटी पर होता है। जो पुलिस बल होता है वो पूरा का पूरा ड्यूटी पर होता है। राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक का मतलब क्या होता है, राउंड द क्लॉक का मतलब होता है 24 घंटे। अब यहाँ पे 24 घंटे भी आप लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, बट राउंड द क्लॉक क्या है, कई बार हम ऐसे एज अ फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। राउंड द क्लॉक यानी कि जैसे घड़ी में जो 24 घंटे बचते हैं उस हिसाब से वो पूरा का पूरा अपना वो वहाँ पर मौजूद होता है। दो ईच पर्सन वर्क्स इन शिफ्ट, दो हालांकि ईच पर्सन, प्रत्येक पर्सन जो होता है, प्रत्येक व्यक्ति जो होता है, वर्क्स वो कार्य करता है, इन शिफ्ट वो शिफ्ट्स में कार्य करता है। अ पुलिसमैन्स वर्क इज अ टफ वन, एक पुलिसमैन का कार्य जो है वो कठिन कार्य है। टफ वन का मतलब होता है कठिन कार्य होना, कि वो भी एक कठिन कार्य है। ही इज़ कंसिडर्ड, उसको ऐसा माना जाता है, कंसिडर्ड मतलब होता है मानना, उसको ऐसा माना जाता है, टू बी द कस्टोडियन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, ही उसको ऐसा माना जाता है, टू बी द कस्टोडियन, कस्टोडियन यानी कि उसको रक्षक माना जाता है, ऑफ किसका, ऑफ का मतलब होता है का, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून और जो भी हमारी व्यवस्था होती है, पुलिस वाले को उसका संरक्षक माना जाता है। ही मेंटेन्स पीस एंड हार्मनी, ही मेंटेन्स वो बनाए रखता है। ठीक है, मेंटेन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बनाए रखना, जो भी चीज़ पहले से चली आ रही है उसको एज इट इज़ जैसी है वो उसी तरीके से बनाए रखना, कि किसी को शोर नहीं मचाना है तो शोर नहीं मचाना है, किसी को यहाँ पर बैठना है तो यहीं पर बैठना है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो यानी कि मेंटेन करके रखना किसी भी चीज़ को। ही मेंटेन्स वो बनाए रखता है, पीस एंड हार्मनी वो शांति, और हार्मनी का मतलब क्या होता है, सिंपली हार्मनी का मतलब होता है सामंजस्य, यानी कि एक दूसरे के बीच में अच्छा व्यवहार, अच्छी चीज़ें, मतलब लड़ाई झगड़ा ना हो, इस तरीके की चीज़ें बनाए रखता है। ही इज टफ विद दोज हु वायलेट डिसिप्लिन, ही इज टफ वो सख्त होता है, सख्त मतलब जैसे कि पुलिस वाले कुछ आप लोगों ने देखे होंगे ना, कि वो किसी को चिल्लाते हैं, कुछ बुरी तरीके से बोलते हैं, वो तभी बोलते हैं। विद दोज वो उन लोगों के साथ में होते हैं, हु वायलेट डिसिप्लिन जो उल्लंघन करते हैं अनुशासन का, डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन जो होता है वो उसका उल्लंघन करते हैं, एंड कॉज डिसऑर्डर एंड अनरेस्ट, और कॉज यानी कि और कारण होते हैं, डिसऑर्डर यानी कि अव्यवस्था, और अनरेस्ट यानी कि अव्यवस्था का और अनरेस्ट का जो कारण होते हैं, वो उन जो उसका उल्लंघन करते हैं डिसिप्लिन का, वो उनके साथ में सख्त होते हैं। ठीक है, जो पुलिस वाले होते हैं वो उन लोगों के साथ में जो उल्लंघन करते हैं अनुशासन का और अव्यवस्था और अनरेस्ट यानी कि आराम नहीं करने देना या रेस्ट वाली चीज़ नहीं होने देना, उनके साथ में उनका व्यवहार सख्त होता है। ही रिमेन्स ऑन ड्यूटी ड्यूरिंग द, ही रिमेन्स मतलब होता है रहना। ठीक है, वो रहता है ऑन ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी पर रहता है, ड्यूरिंग द, ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, दौरान, तो कहते हैं पूरे दिन के दौरान, यानी कि ड्यूरिंग द डे, पूरे दिन के दौरान, या फिर सर्द दिनों के दौरान, तो ड्यूरिंग द विंटर डेज, ड्यूरिंग द समर डेज हम ऐसे बोलते हैं, तो हम बोलते हैं वो अपनी ड्यूटी पर रहता है, ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर नाइट्स, जो पूरी कोल्ड यानी कि ठंडी सर्दियों की जो रातें होती हैं वो अपनी ड्यूटी पर रहता है, एंड चिली मॉर्निंग्स और ठंडी सुबह में अपनी वो ड्यूटी पर रहता है। हिज ड्यूटीज आर मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड का मतलब होता है अनेक, उसकी जो है कई ड्यूटियाँ होती हैं, कई उसके कार्य होते हैं। He settle disputes and brings two various parties to the point of reconciliations. He settle disputes, वो सेटल करता है, सेटल यानी कि सुलझाता है, वो सुलझाता है डिस्प्यूट्स को, जो भी विवाद होते हैं, जो भी चीज़ें बिगड़ी हुई होती हैं, विवाद मतलब का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बिगड़ जाना, वो ठीक से समझ में नहीं आना, तो जो भी विवाद होते हैं वो उनको सुलझाता है, एंड ब्रिंग और लाता है टू वेरियर
पार्टीज और जो युद्धरत पार्टीज होती हैं, जो आपस में लड़ रहे होते हैं, युद्धरत का मतलब होता है जो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं कि मेरी इसने गाड़ी में टक्कर मार दी है, कुछ भी कर दिया, जो इस तरह की जो दो पार्टीज होती हैं वो उनको टू द पॉइंट ऑफ रिकंसिलेशन यानी कि सुलह कराने वाली जगह पर या उनका मिलान करवाने वाली जगह पर लेकर आता है। He also protects the sanctity of religious procession and keeps the miscreant and hulling way. He also protects, वो बचाव करता है द सेंसिटी यानी कि वो पवित्रता की बचाव करता है ऑफ रिलीजियस, वो धार्मिक पवित्रता जो होती है, धार्मिक जुलूस जो निकलते हैं उनकी वो पवित्रता का बचाव करता है। एंड कीप्स और बनाए रखता है या रखता है द मिसक्रिएंट्स, जो मिसक्रिएंट्स होते हैं, जो शरारती तत्व होते हैं, एंड हुलिंग अवे, हुलिंग्स यानी कि जो भी बदमाश टाइप के जो लोग होते हैं उनको वो दूर बनाए रखता है। इन फैक्ट वास्तव में ही इज़ एन एनिमी ऑफ ऑल दोज हु इंडल्ज इन एनी, वास्तव में इनफैक्ट वास्तव में ही इज़ एन एनिमी, वो एक शत्रु है। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि पुलिस वाला जो है वो एक शत्रु है ऑफ ऑल दोज, उन सभी का, हु इंडल्ज इन एनी, हु इंडल्ज का मतलब क्या होता है, जो इंडल्ज हैं, जो शामिल हैं। पुलिस वाला जो है वो वाकई में शत्रु होता है उन लोगों का। हु का मतलब यहाँ पे आप उन लोगों भी समझ सकते हैं क्योंकि हु का मतलब केवल जो ही नहीं होता है, ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी हम कई बार इस चीज़ को देखते हैं। वो उन लोगों का शत्रु होता है जो वाकई में इंडल्ज होते हैं यानी कि शामिल होते हैं इन एनी, इन मीन्स में, एनी यानी कि किसी भी प्रकार की एंटी सोशल एक्टिविटी, एंटी सोशल एक्टिविटी यानी कि असामाजिक गतिविधि के अंदर जो भी लोग शामिल होते हैं वो उनका शत्रु होता है। ही इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ द पुअर एंड द वीक, ही इज़ द प्रोटेक्टर, वो रक्षा करने वाला है ऑफ द पुअर एंड वीक, जो पुअर यानी कि गरीब लोग जो हैं और जो कमज़ोर लोग हैं या जो गरीब हैं और कमज़ोर हैं, यहाँ पर लोग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप लगा भी सकते हो, वहाँ पर भी रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं वो उनका रक्षा करने वाला है। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे एग्जाम्स में भी आता है और एग्ज़ाम में अगर नहीं भी आता है फिर भी इस तरह के टॉपिक्स हमें पढ़ने और समझने ज़रूर चाहिए। तो ये टॉपिक अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको टॉपिक अच्छा लगा है, और कोई टॉपिक अगर आप चाहते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट हो, जो अभी तक मैंने आपके साथ में शेयर ना किया हो, आपको लगे कि ये शेयर करना चाहिए, ये चीज़ सबके साथ में बांटनी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है और कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट है डिटोरिएट्स यानी कि बिगड़ना, डिटोरिएट्स बिगड़ना। पोजीशंस यानी कि जुलूस, पोजीशंस जुलूस, और सैंक्टिटी यानी कि पवित्रता। इन तीनों ही वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के। फर्स्ट है असाइंड, डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड है असाइंड, सेकेंड वर्ड है कस्टोडियन एंड थर्ड वर्ड है होलिंग्स। फर्स्ट असाइंड, कस्टोडियन एंड होलिंग्स। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता लगता है जो भी टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वो आपको पसंद आ रहे हैं। काफ़ी सारे लाइक्स भी मुझे ठीक ठाक मिल जाते हैं, जो मुझे लगता है कि यस, उससे भी मुझे पता लगता है कि आप लोग अगर उसको पसंद कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, तो यानी कि वो आपको वीडियो और